पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन इज मस्कुरेनिक रिसेप्टर एगनिस्ट, यानी ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी और जितना भी एक्शन होगा उसको पोटेंशिएट करेगी। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आएगा कि जो नर्व की एंडिंग होती है, जो टर्मिनल नर्व होते हैं, वहाँ से एसिटाइलकोलिन जो होता है वो रिलीज होगा। ये एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकता है और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकता है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में एन सब एन आ जाएगा और एन सब एम आ जाएगा, और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स में M1 M2 और M3 रिसेप्टर्स आ सकते हैं। तो ये जो एसिटाइलकोलिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, इस सारे एक्शन को जो पोटेंशिएट करेगा वो पाइलोकार्पिन है। सो पाइलोकार्पिन इज मस्कुरेनिक रिसेप्टर एगनिस्ट। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है जो थोड़ी सी बच जाएगी, वो चेंज हो जाएगी कोलिन में और साथ एसीटेट में, विद द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो कि एक एंजाइम है और वो इस साइनेप्स में भी होता है। तो जो कोलिन होगी वो रिसाइकल हो जाएगी, इट इज़ टेकन अप बाय द कोलिन कैरियर्स, और इसके साथ एसिटाइल कोए जो है वो कंबाइन होगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो है वो रीजनरेट होगी। ये रीजनरेटेड एसिटाइल कोलिन दोबारा वेजिकल्स के अंदर फिल होगी और यही वेजिकल जो होंगे वो साइनेप्स के ऊपर दोबारा रिलीज होंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पाइलोकार्पिन। अब जो पाइलोकार्पिन है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की माइमिक्री करेगी, जिसमें हमारे पास आ सकता है कि स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन हो। स्मूथ मसल्स में क्या आ सकते हैं, गट, जितने भी जीआईटी के मसल्स है, जीआईटी में पेरिस्टालसिस वगैरह करवाएगी। उसके अलावा ब्लैडर की कंट्रैक्शन कराएगी या फिर प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करवा सकती है। तो ये सारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हार्ट रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जिस फोर्स के साथ हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा, जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जितनी सैलिवरी सिक्रीशंस है, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है, या फिर गैस्ट्रिक एसिड की जितनी सिक्रीशंस है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इंक्रीज हो जाएंगी। सो दिस इज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। उसके अलावा जितने न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे या फिर इनहिबिट हो जाएंगे। इसके अलावा पाइलोकार्पिन हम यूज़ कर सकते हैं ग्लैकोमा की ट्रीटमेंट में। अब ग्लैकोमा में क्या होगा कि जो भी आई है, आई के अंदर M3 रिसेप्टर्स होते हैं। दीज M3 रिसेप्टर्स आर कपल्ड विद GQ। अब पाइलोकार्पिन इन M3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी क्योंकि ये एगनिस्ट है, और ये जो M3 रिसेप्टर्स है ये GQ के साथ कपल्ड हैं, जिसकी वजह से नॉसिटोल ट्राइफॉस्फेट रिलीज होगा, साथ डाइसाइल ग्लिसरॉल रिलीज होगा। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज करेगी तो जो प्यूपल है आई का वो कंस्ट्रिक्ट करेगा। जब प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसकी वजह से जितना भी एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन करेगा, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी यूज़ पाइलोकार्पिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लैकोमा। उसके अलावा इसके अगर कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो पाइलोकार्पिन जो कि वो ऑफ्थेल्मिक ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाएगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लैकोमा, और इसका जो एक्शन है वो 1 दिन के लिए होता है। क्लिनिकल यूजेज में ग्लैकोमा की ट्रीटमेंट के लिए हम पाइलोकार्पिन यूज़ कर सकते हैं। ग्लैकोमा ओपन एंगल भी हो सकता है और नैरो एंगल भी हो सकता है। पाइलोकार्पिन से मिलती जुलती एक और ड्रग है, दिस इज़ कॉल्ड बिथैनिकोल, और अगर बिथैनिकोल हमने यूज़ करना है तो वो क्या करवाएगी, स्मूथ मसल्स जो हैं ब्लैडर के उनकी कंस्ट्रिक्शन कराएगी, उनको स्टिमुलेट कराएगी। सो बिथैनिकोल स्टिमुलेट्स ब्लैडर। उसके अलावा टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट पाइलोकार्पिन के क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये आईक्यू पर एक्ट करेगी, वहाँ पे जितने सिलरी मसल्स हैं उनका स्पाज्म कराएगी, उनकी कंट्रैक्शन कराएगी, जिसकी वजह से ब्लड विजन हो सकती है। सो दिस इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ पाइलोकार्पिन। उसके अलावा अगर बिथैनिकोल यूज़ करेंगे तो वो क्या कराएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा सकती है। इसके अलावा जो सिमिलर ड्रग्स हैं जो पाइलोकार्पिन से मिलती जुलती है उसमें क्या आ सकती हैं, बिथैनिकोल, मैथाकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्कुरिन, लोबिलिन। ये जितनी ड्रग्स हैं दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक एगनिस्ट, ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर उनका एक्शन जो होगा पोटेंशिएट करेंगी। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, निकोटीन, वेरानिक्लिन, सक्सिनाइलकोलिन, नियोनिकोटिनॉइड्स, ठीक है, क्लोथायानिडीन, इमिडाक्लोप्रेड, एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल। ये सारी जो ड्रग्स हैं दीज आर ऑल्सो डायरेक्ट एक्टिंग बट they act on nicotinic receptors, so these are nicotinic agonist. इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, दिस इज एड्रोफोनियम, दिस इज अल्कोहल। उसके अलावा कुछ कार्बामेट्स हो सकती हैं जिसमें फाइजोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन, एम्बिबोनियम, राइवास्टिगमीन या फिर कार्बराइल, दीज आर इंटरमीडिएट एक्टिंग कार्बामेट्स। उसके अलावा कुछ लॉन्ग एक्टिंग
इनडायरेक्ट हो सकती हैं, जिसमें मैलाथायोन, पैराथायोन, मेट्रिफोनेट, डाइक्लोरोवास, एकोथायोफेट, सारिन और टैबिन। दीज आर लॉन्ग एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हो सकती हैं जो हम अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में राइवास्टिगमीन, गैलेंटामीन, डोनापाजिल और टैक्रीन हो सकती हैं।